साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि कोई पशु ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा है, एआई करने के बाद अगर आप ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है और वह कौन सी चीजें हैं जिनको खिलाकर और वह कौन सी दवा है जिसका उपयोग करके हम पशु को 100% तक जीरो से उसको कंसीव करा सकते हैं, बेहतर रिजल्ट उसको ज्ञाबिन कर सकते हैं। चाहे पशु का हमारी समस्या क्या आती है कि पशु दांतें भी साफ कर रहा है, यानी पारदर्शी दांतें कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि उसको पायोमेट्रा है या मेट्राइटिस है, बच्चेदानी में से साफ दांतें आ रहे हैं, कांच जैसे दांतें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, फिर भी पशु ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा है। तो आज के इस वीडियो में उसी की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं इसमें आपको 4 तरह से बताने वाला हूं। ये 4 उपाय है जिनको अपनाकर आप पशु को ज्ञाबिन ठहरा सकते हैं और पशु को आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं एआई करने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हम जैसे आपने पशु की एआई की, सबसे पहले एक पॉइंट की बात करते थे। इस पहले पॉइंट में आता है कि आपने जैसे एआई की, एआई करने के बाद पशु मालिक को बोल दे कि पशु को नीचे ना बैठने दे। इसे कई भूमिका निभाता है अपनी। इसमें एआई करने के बाद यदि पशु तुरंत नीचे बैठ जाता है तो वह जो पारदर्शी दांतें बाहर आते, तो कई बार उन दांतों के साथ हमने जो पशु के अंदर सीमन छोड़ा है, एक्स्ट्रा छोड़ा है, वह उसके बाहर आ जाता वापस से। तो कई केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन कई भूमिका यह भी निभाता आपने उसके साथ। लेकिन साइंटिफिक रीजन इसका ये नहीं है कि ये उसी के कारण हो रहा है, लेकिन कई हद तक ये अपनी भूमिका निभाता है। तो आप जब भी एआई करें, और पशु मालिक भी ध्यान रखें कि जब भी एआई करें तो आप पशु को 1 से 2 घंटे तक बैठने ना दें। इससे कई हद तक हमारा पशु प्रेग्नेंट रहने के चांस रहते हैं। अगर आपने जैसे एआई की, जस्ट एआई करके आप 5 मिनट अलग हो गए पशु से और 5 मिनट के बाद पशु तुरंत बैठ गया है, तो बैठने के बाद अगर उतने भारी मात्रा में पशु ने कांच जैसे पारदर्शी दांतें की है, तो कई हद तक उसके साथ सीमन बाहर आने के चांस रहते हैं। हर पशु में नहीं आता है, लेकिन किसी किसी पशु में हमें ऐसा देखा गया है। तो आप यह भी ध्यान रखें कि पशु को नीचे ना बैठने दें। इसके अलावा सेकंड बात करें तो पशु को आप ठंडी तासीर वाले अनाज खिलाएं। आप ठंडी तासीर वाले अनाज कैसे खिलाएंगे? मान लीजिए कोई पशु ऐसा मिला आपको, आप एआई करने के, कोई पशु आपको ऐसा मिला है, दांतें बिल्कुल साफ कर रहा है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है उस पशु को, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं ठहर रहा है, तो आप उसको क्या करें? ठंडी तासीर वाले अनाज खिलाएं। ठंडी तासीर में क्या आता है, आप उसको क्या खिलाएं? या तो बेल के पत्ते खिलाएं। अगर बेल के पत्ते ना खिलाए तो आप बेल के पत्ते, अगर पशु नहीं खाता हो तो आप बेल के पत्तों का रस निकाल कर पशु को 2 से 3 दिन तक, एआई करने के बाद 2 से 3 दिन तक पशु को बेल का रस पिलाएं। इसके अलावा बेल का रस के साथ साथ आप क्या करें कि जो आम रहता है, जो मैंगो रहता है, मैंगो का जो पेड़ रहता है, मैंगो जो ट्री रहता है, उस ट्री के पत्ते आप पशु को 2 से 3 दिन तक खिलाएं, वह भी एआई करने के बाद। ये आपको खिलाना है। यह 2 चीजें आप पशु को जरूर खिलाएं। इसके साथ आप देना चाहे तो पशु को घी भी दे सकते हैं, लेकिन यह चीजें कई हद तक हमने देखा है कि पशु की गर्मी को शांत करती है, और ठंडी तासीर वाले जब चीजें हम पशु को खिलाते हैं तो पशु कंसीव जल्दी हो जाता है। हमने जो उसके अंदर जो सीमन छोड़ा है वो आसानी से उसके अंदर चला जाएगा, और आसानी से मरेंगे नहीं, वो आसानी से जीवित रहेंगे और हमारा पशु प्रेग्नेंट रह जाएगा। इसके अलावा कई बार हमने यह भी देखा है फील्ड में कि हम जब एआई करते, थर्ड पॉइंट की बात है कि जब हम एआई करते थे, लेकिन पशु मालिक क्या रहता है कि वह इसको गुड़ देते रहते हैं। पशु को गुड़ खिला रहे, पशु को बाजरा खिला रहे, गर्म तासीर वाली चीजें खिला रहे। तो कई बार यह भी कारण हमें देखने को मिला है फील्ड में कि जब हम एआई करते थे लेकिन पशु मालिक उसको गुड़ खिलाना बंद नहीं करते, पशु मालिक उसको बाजरा खिलाना बंद नहीं करते। तो हर केस में नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में यह भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो खिलाने पिलाने की चीजें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पशु को प्रेग्नेंट और ज्ञाबिन ठहराने में। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, पशु मालिक भी ध्यान रखे, और अगर कोई डॉक्टर भी एआई कर रहा है तो वह भी ध्यान रखे। पशु मालिक को बोल दे कि इसको आप गुड़ ना दे 10 से 15 दिन तक। अगर 10 से 15 दिन नहीं बंद करना तो आप केवल 5 से 6 दिन तक उसका पशु को गुड़ बंद कर दे, 5 से 6 दिन तक बाजरा ना दे। इसके अलावा अदर आप पशु को मक्का खिला सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मक्का भी खिला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो गर्म तासीर वाले अनाज आप पशु को बंद कर दें। इसके अलावा एक बार और एक जो एआई वर्कर गलती करते हैं, इस बात का एआई वर्कर सबसे ज्यादा ध्यान रखें और पशु मालिक भी ध्यान रखें। जब आप एआई करने जाते हैं, जब आप एआई कर देते हैं, तो आप मान लीजिए आपने एआई कर दी, पशु तांते साफ कर रहा था, आपने एआई कर दी, लेकिन फिर भी पशु तांते करता हुआ बंद नहीं हो रहा है, तो 100% यह है कि वह प्रेग्नेंट नहीं रुकेगा, आपको उसकी दोबारा एआई करनी पड़ेगी। आप पशु मालिक को बोल दे, अगर
एआई के 12 घंटे के अंदर अंदर पशु ने अगर कोई तांता नहीं किया तब तो 100% श्योर है कि ये प्रेग्नेंट ठहरेगा। लेकिन अगर 12 घंटे के अंदर अंदर पशु तांते करता हुआ, डिस्चार्ज देता हुआ बंद नहीं हो रहा है तो हमें उसकी दोबारा एआई करनी पड़ेगी, तभी जाके वह कंसीव करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए एक बार एआई कर दिए, अगर फिर भी पशु तांते कर रहा है तो आप अगले दिन फिर सुबह उसकी एआई करें। जब तक पशु तांते करता बंद ना हो तब तक आपको एआई करना नहीं छोड़ना है। यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि पशु की हीट शांति नहीं हुई। जब तक पशु की हीट बंद नहीं होगी तब तक पशु कैसे प्रेग्नेंट ठहरेगा। अगर आपकी एआई के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर पशु ने कोई तांता नहीं किया है तो समझ लीजिए 100% श्योर है जब गाभिन ठहर जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पशु ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आप उसमें डूराप्रोजन की सहायता ले सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो पशु बार बार रिपीट होते हैं केवल उन्हीं पशुओं में इसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी पशु की एआई करके उसको डूराप्रोजन हार्मोन लगा रहे हैं, तो ये बेहद गलत चीज़ है। लेकिन हम जो पशु तांते साफ कर रहा है, पायोमेट्रा मेट्राइटिस बिल्कुल नहीं, पशु एकदम से ठीक है, तो उसको आप क्या करें, डूराप्रोजन लगा दें। आपने एआई की, एआई करने के अगले दिन बाद, एआई करने के अगले दिन आप पशु को डूराप्रोजन 2 ml या 3 ml पशु को इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक हमने देखा है कि पशु गाभिन ठहर जाता है। साथियों, इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि आप पशु को मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं, जिसमें विटामिन और कई सारे मिनरल्स लेते हैं, जिसके कारण जो पशु के शरीर में जिन तत्वों की कमी के कारण पशु गाभिन नहीं ठहर रहा है, वह तत्वों की पूर्ति हमारा मिनरल मिक्सर कर देगा। तो साथियों, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखें कि एआई करेंगे तो पशु 100% श्योर है कि वह गाभिन पक्का ठहरेगा। दोस्तों, ये इतने सारे तत्व रहते हैं और इतने सारे हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तब जाके हम पशु को अच्छी तरीके से कंसीव करा सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको प्रेग्नेंट ठहरा सकते हैं। तो आप इन तरीकों से अगर काम करेंगे, इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पशु 100% श्योर है कि पक्का गाभिन ठहरेगा। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि पशु को हमें बिठाना नहीं है, यह करने के 1 घंटे तक उसको बिठाना नहीं है। इसके अलावा हमें पशु को ठंडी तासीर वाले चीज़ें खिलानी है, जैसे आम का पत्ते खिलाने पशु को, बेल का रस पिलाना है पशु को। इसके अलावा हमें क्या करना है कि पशु को जो गर्म अनाज खिला रहे हैं वह गर्म अनाज हमें बंद करना है। गर्म अनाज में हम जैसे बाजरा खिलाते हैं पशु को, वो बंद करना है। गुड़ भी बंद कर देना है। कुछ दिनों के लिए हमें ये सारी चीज़ें अगर हम बंद कर देते हैं, और अगर मैंने जो बताया वो भी गलती आप न करें कि आप पशु ने तांता किया है लेकिन एआई करने के 12 घंटे तक भी फिर पशु तांते कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती एआई वर्कर यहाँ पे यह करते हैं कि वो दोबारा उसकी एआई नहीं करते। तो आप यह भी ध्यान रखें कि उस पशु की आप दोबारा एआई करें, तब जाके आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिनरल मिक्सर तो आपको पशु को देना ही देना है, जो पशु गाभिन नहीं ठहरे उसको देना ही देना है। साथियों, यह ट्रीटमेंट केवल उन पशुओं का है जो तांते तो साफ करते हैं, जिनका डिस्चार्ज एकदम कांच जैसा आता है। यह ट्रीटमेंट उन पशु, ऐसा नहीं कि जिस पशु की बच्चेदानी से पास आ रहा है, जिन पशु की बच्चेदानी से मवाद आ रही है, उन पशुओं में आप ऐसे अगर डायरेक्टली एआई करते जाएंगे तो हमें वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, पशु प्रेग्नेंट नहीं ठहरेगा। साथियों, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।